इस मूवी की शुरुआत में हम एक ओल्ड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि बादलों के ऊपर पथरीले पहाड़ों की तरफ उड़ के जा रहा होता है और ये वो जगह थी जहाँ पे आसमानों के देवता दफन होते थे। ओल्ड प्रीस्ट जो कि देवताओं के मकबरे का मुहाफिज होता है, इस जगह इसलिए आया था क्योंकि उन देवताओं में से एक देवता को आज दोबारा जिंदा किया जाना था। वो देवता उन देवताओं में से एक था जो कि हेल के एक डीमन और उन देवताओं की जंग के दौरान मारा गया था। थोड़ी देर के बाद एक लड़का जिसका नाम चेन होता है और वो देवता का नया जन्म होता है, वो जमीन से बाहर आता है और अब बाहर आने के बाद वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है क्योंकि अभी तक वो ये भी नहीं जानता कि वो असल में कौन है, क्योंकि इंसानी रूप में दोबारा जिंदा होने से वो देवताओं वाली सारी मेमोरीज भूल चुका था। जिसके बाद वो बूढ़ा प्रीस्ट अचानक से उस पे अटैक कर देता है और कहता है कि वक्त के साथ साथ उसे ये सब याद आ जाएगा कि उसकी असल पहचान क्या है। जिसके बाद वो प्रीस्ट उसे आसमान से नीचे जमीन पे फेंक देता है और चैन वहाँ से सीधा एक रिवर में आ गिरता है जहाँ पे एक प्रिंसेस नहा रही होती है और वो चैन को वहाँ देख के बहुत हैरान हो जाती है और चिल्लाने लगती है और गार्ड्स को हेल्प के लिए बुलाती है। जिसके बाद वो गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि वो चैन को पकड़ लें और उसे किंगडम ले जाकर जेल में बंद कर दें। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जिलोंग होता है और वो शाही जेल का कैदी होता है और उसको एक गार्ड लड़की जिसका नाम शोई होता है ट्रीटमेंट कर रही होती है क्योंकि जिलोंग को किसी और कैदी ने मारा होता है और वो इस बात पे काफी ज्यादा नाराज लग रहा होता है। अब इधर शोई जिलोंग की टांग पे मरहम पट्टी कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ बाकी सब कैदी एक दूसरे को इशारों इशारों में अपना प्लान बता रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उन सब का इरादा उस प्रिजन से भागने का था क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें गैर मुंसिफाना तौर पर कैद किया गया है। उस किंगडम के प्राइम मिनिस्टर शिवा ने उन्हें इसलिए पकड़ के कैद किया होता है क्योंकि उसे लगता था कि इन सब की बॉडीज में स्पिरिचुअल पावर्स हैं और सिचुएशन सेफ होने के बाद वो सब तिनकों के नीचे छुपाए गए अपने अपने वेपन्स निकाल कर गार्ड्स पे अटैक कर देते हैं और इससे पहले कि वो जिलोंग और शोई को भी मारते, जिलोंग और शोई वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद वो बच के खुफिया रास्ते से निकल जाते हैं और उस रास्ते की दीवारों पे बहुत से स्पेल पेपर्स चिपकाए गए होते हैं और जब जिलोंग उनमें से एक स्पेल पेपर को टच करता है तो उसके हाथ रिएक्ट करने लगते हैं और उनमें से मैजिक पावर निकलने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि इन स्पेल पेपर्स को एक रॉयल सुपरवाइजर सोआंजू ने जादू के जरिए बनाया होता है ताकि वो दूसरे लोगों से मैजिक पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकें। खुशकिस्मती से शोई जिलोंग को उस जगह जाने से रोक लेती है और दूसरी तरफ भागने का कहती है, लेकिन वहाँ पे उनका सामना उन्हें प्रिजनर से हो जाता है जो बगावत करके भागे होते हैं और वो शोई को मारने के लिए उन सबको घेर लेते हैं और तभी उनमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब शोई अपनी मेट की हिफाजत करते हुए अकेले ही उन सबसे लड़ने लगती है, लेकिन वो उसकी हिफाजत नहीं कर पाती और एक प्रिजनर उस लड़की को इंजर कर देता है। खुशकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर शिमा वहाँ पे आ जाता है और शोई को प्रिजनर्स के अटैक से बचा लेता है और उन प्रिजनर्स में से मैजिक पावर एब्जॉर्ब करने के बाद वो बाकी के प्रिजनर्स पे अटैक कर देता है और अब हेल्पलेस हो जाने की वजह से वो सब सरेंडर कर देते हैं। जिसके बाद उन्हें दोबारा जेल में डाल दिया जाता है जिसमें जिलोंग भी शामिल होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें चैन को दिखाया जाता है जिसको प्रिंसेस और उसके गार्ड किंगडम ला रहे होते हैं। तभी रास्ते में कुछ मास्क पहने लोग उन पे अटैक कर देते हैं और उनका इरादा गोल्ड से बनी कमान को चुराने का था जिसे प्रिंसेस अपने साथ लाई होती है। अब जब लड़ाई के दौरान एक शख्स प्रिंसेस को पकड़ लेता है तो तभी चैन उसके साथ लड़ने लगता है ताकि वो प्रिंसेस को उनसे बचा सके। अब हालांकि उसके हाथ चेन से बंधे होते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी किक से उस लुटेरे को मार गिराता है और अब अपने हाथ चेन से छुड़वाने के बाद वो गोल्ड की तीर कमान से उन लुटेरों पे अटैक करने लगता है जो कि उसकी स्पिरिचुअल पावर्स की वजह से रिएक्ट करने लगी थी। अब उन लुटेरों को वहाँ से भगाने के बाद चैन अचानक से गिर के बेहोश हो जाता है क्योंकि वो अभी तक आसमान से आई हुई उस गोल्डन बो से निकलने वाली पावर्स को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हुआ था। शाम को जब प्रिंसेस और उसके बॉडी गार्ड चैन को लेकर पैलेस पहुँचते हैं तभी शोई वहाँ आती है और प्रिंसेस से मिलती है। जिसके बाद शोई प्रिंसेस से इतने लंबे सफर पे जाने और इतनी ज्यादा देर लगाने की वजह पूछती है, जिस पर प्रिंसेस उसे कहती है कि वो आसमानी देवता की तरफ से भेजी गई गोल्डन बो लाने गई थी ताकि वो उससे किंग का इलाज कर सकें जो कि बहुत ज्यादा बीमार हैं। उसी दौरान जब चैन को होश आता है तो उसे शोई का फेस जाना पहचाना महसूस होता है। उसे लगता है कि ये वही लड़की है जिससे वो प्यार करता था और जो कि स्काई पैलेस में रहती थी, लेकिन 10,000 साल पहले वही लड़की उस वक्त वहाँ से गायब हो गई थी जिस टाइम वो स्काई पैलेस में एक देवता था। अब इसी दौरान जब प्रिंसेस शोई से बात करने लगती है तो चैन वहाँ से गायब हो जाता है और उस रूम में चला जाता है जहाँ पे गोल्डन बो रखी
होती है। जब प्रिंसेस को उसके गायब होने का पता चलता है तो वो फौरन से गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि वो उसे ढूंढकर जेल में बंद कर दें। दूसरी तरफ चैन अभी तक उस गोल्डन बो पे मौजूद पूरी स्टार एनर्जी से पीछा छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो कि मुसलसल उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। इसी दौरान वो जितनी बार उस गोल्डन बो को टच करता है, वहीं दूसरी तरफ किंग को उतनी बार एक अजीब सा रद्देअमल महसूस होता है। चैन के गोल्डन बो को पकड़ने से किंग खुद ब खुद ठीक हो जाता है, और जब चैन अपना हाथ उससे हटाता है तो किंग दोबारा से बीमार हो जाता है। अब प्रिंसेस उस गोल्डन बो को अपने फादर के पास ले आती है ताकि वो उसे टच कर सके, और जब वो उसे पकड़ता है तो गोल्डन बो उसके हाथ से उड़ के चैन के हाथ में चली जाती है, जो कि वहीं पे छुपा होता है, और गोल्डन बो की पावर्स की वजह से वो दोबारा बेहोश हो जाता है। ये देख के किंग अपने गार्ड्स को उसे मेडिकल डिपार्टमेंट में लेके जाने का कहता है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर शीमा को उनका बेटा रिपोर्ट देता है कि वो प्रिंसेस से गोल्डन बो छीनने में नाकाम हो गया है, जिस पर हमें ये पता चलता है कि वो लोग जिन्होंने प्रिंसेस पे अटैक किया था वो शीमा के लोग थे, जिसने उन्हें प्रिंसेस से गोल्डन बो छीनने के लिए भेजा था। अब शीमा का बेटा लिंकॉन्ग गोल्डन बो चुराने का मिशन तो पूरा नहीं कर सका था, लेकिन वो ये इम्पोर्टेंट न्यूज लाया था कि उसने वहाँ पे एक ऐसे लड़के को देखा है जिसमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स हैं, और वो शीमा को ये भी बताता है कि उसने उस लड़के को गोल्डन बो की पावर्स को कंट्रोल करते और फिर उसी गोल्डन बो को वेपन के तौर पे उनके खिलाफ यूज करते हुए भी देखा है। ये सुन के शीमा खुश हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो उस लड़के से वो पावर्स छीन के उन्हीं पावर्स को यूज करते हुए वो किंग के खिलाफ कू करेगा। इसलिए वो लिंकॉन्ग को उस लड़के के ठिकाने का पता लगाने का कहता है। दूसरी तरफ चैन, जो कि मेडिकल रूम में बेहोश पड़ा होता है, उसे अपने पास्ट के बारे में ख्वाब आता है और वो उस टाइम को देखता है जब वो एक देवता हुआ करता था, और वो अपने आप को उसी गोल्डन बो से एक बैटल में लड़ते हुए भी देखता है, जिसका मतलब ये था कि गोल्डन बो शुरू से ही उसी का वेपन था। और इससे हमें इस बात का पता चलता है कि वो कैसे उस गोल्डन बो को यूज कर पा रहा था। और अब जब चैन की आंख खुलती है तो वो फौरन से शोई के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो वही लड़की है जो स्काई पैलेस से काफी टाइम पहले कहीं चली गई थी और जिससे वो बहुत प्यार करता है। लेकिन वो उसे दोबारा यही कहती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे वो ढूंढ रहा है। अब उनकी बातों के दौरान ही शोई को लिंकॉन्ग के आने की आवाज आती है, इसलिए वो चैन को अपने रूम में छुपने के लिए कहती है। क्योंकि उसकी एंगेजमेंट लिंकॉन्ग से हो चुकी थी, वो उससे प्यार तो नहीं करती थी, लेकिन वो ऐसा करने पे इसलिए राजी हुई थी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शीमा ने उसे ऐसा करने के लिए फोर्स किया था। लिंकॉन्ग उससे उस लड़के के बारे में पूछता है जिसे प्रिंसेस अपने साथ पैलेस लाई थी, लेकिन शोई उससे कहती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। अब लिंकॉन्ग के जाने के बाद चैन उसके पास आता है और उसे बताता है कि लिंकॉन्ग वही शख्स है जिसने रास्ते में प्रिंसेस पे अटैक किया था। उसे इस बात का यकीन इसलिए था क्योंकि एक हमलावर के शूज और वॉइस लिंकॉन्ग के शूज और वॉइस बिल्कुल एक जैसे थे। अब कुछ दिनों बाद कुछ मास्क पहने हमलावर अचानक से पैलेस में एंटर हो जाते हैं ताकि वो किंग पे अटैक कर सकें, लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ प्राइम मिनिस्टर पहुँच जाता है और उन सबको मार देता है और किंग को बचा लेता है। जिसके बाद वो किंग से उस लड़के के बारे में पूछने लगता है जिसके पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स हैं, लेकिन किंग को उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे होते, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताता। प्रिंसेस भी उसे ये कहकर टाल देती है कि रॉयल गार्ड्स ने उसे पकड़कर मार दिया था। शाम को शीमा शोई को अपने पास बुलाता है और उससे चैन के बारे में इंक्वायरी करने लगता है, लेकिन वो भी उसे उसके ठिकाने का नहीं बताती और कहती है कि वो तो उसको जानती तक नहीं। जिसके बाद वो उसे लिंकॉन्ग से शादी के लिए तैयारियां स्टार्ट करने का कहता है ताकि कुछ दिनों में उनकी शादी हो सके, जिस पर वो एतराज करती है तो शीमा उस पर गुस्सा करता है और उसे अपने ऑर्डर्स फॉलो करने का कहता है। अब क्योंकि वो लिंकॉन्ग से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो शीमा के ऑर्डर्स को ना मानने की हिम्मत नहीं करती। दूसरी तरफ प्रिंसेस चुपके से चैन को पकड़ लेती है और उसे एक जगह पर कैद कर देती है, लेकिन वो जल्द ही चैन से खुद को आजाद करवा के प्रिंसेस को ही होस्टेज बना लेता है। प्रिजन गार्ड्स इस इंसिडेंट की रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को देते हैं और इस तरह आखिरकार उसे चैन के ठिकाने का पता चल ही जाता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो चैन अपनी पावर्स को यूज ना कर पाने की वजह से फिर से पकड़ा जाता है, जिसके बाद शीमा प्रिजन गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो चैन को जेल में बंद कर दें ताकि वो दोबारा वहाँ से ना भाग सके। अब जेल में वो जिलोंग से मिलता है, जो कि ये क्लेम करता है कि वो भी एक देवता है जिसका दोबारा जन्म हुआ है, और वो चैन को इसलिए जानता था क्योंकि वो चैन के अंडर काम करने वाली आर्मी का हिस्सा था। अब कुछ दिनों बाद जब शोई और लिंकॉन्ग का वेडिंग डे आता है तो शोई मुसलसल चैन के बारे में सोच रही होती है और उसकी सेफ्टी के लिए वो उसे और जिलोंग को प्राइम मिनिस्टर को बताए बगैर वहाँ से भागने में हेल्प करती है। अब रॉयल प्रिजन से भागने के बाद चैन शोई के स्ट्रेंज बिहेवियर की वजह से बहुत ज्यादा हैरान होता है, जिस पर जिलोंग उसे बताता है कि आज तो उसकी और लिंकॉन्ग की शादी होने वाली थी। ये सुन के वो उससे मिलने के लिए पैलेस की तरफ भागने लगता है, और जब वो रॉयल पैलेस पहुँचता
पहुंचता है तो वहाँ पे हंगामा क्रिएट कर देता है ताकि वो शोई और लिंगकोंग की वेडिंग को रोक सके। अब लिंगकोंग से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनके दरमियान लड़ाई होने लगती है और एक जबरदस्त बैटल के बाद चैन लिंगकोंग को मारने में कामयाब हो जाता है और उन दोनों की शादी भी नहीं हो पाती। अगले ही दिन शोई चैन को एक सीक्रेट बुक दिखाती है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने छुपा रखा था, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि शीमा बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स को इकट्ठा करने की प्लानिंग कर रहा था ताकि वो हमेशा के लिए जिंदा रह सके, और इसी वजह से वो उन लोगों को कैद कर लेता था जिनके पास स्पिरिचुअल पावर्स होती थी। दूसरी तरफ शीमा उसी रॉयल एडवाइजर से मिलने आता है जिसका नाम स्वानजू था और वो उससे हेल्प मांगता है ताकि वो लिंगकोंग को दोबारा जिंदा कर सके। और तभी हमें पता चलता है कि शीमा को स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में जो कुछ पता था वो स्वानजू की वजह से था और वही उसे दूसरे लोगों से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स इकट्ठी करने का कहता था। अब प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट सुनने के बाद वो उसकी हेल्प करने की बजाय उसे ही मार देता है और सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर्स उससे छीन लेता है। तभी वहाँ पे शोई, चेन और जिलोंग आ जाते हैं और अब वो उसके इवल प्लान के बारे में भी जान चुके होते हैं, क्योंकि वो कुछ दिनों बाद होने वाली एक ब्लेसिंग सेरेमनी में किंगडम के सभी मेंबर से स्पिरिचुअल पावर छीनने का इरादा रखता था। और चेन ये जानता था कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि वो एक देवता बनकर हमेशा जिंदा रह सके, लेकिन वो तीनों ये सब कुछ नहीं होने दे सकते थे, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगते हैं। लेकिन वो एडवाइजर सालों से इकट्ठी की हुई उन स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से उन तीनों को आसानी से हरा देता है, जिसके बाद वो किंग को मिलने आता है और उसे ब्लेसिंग सेरेमनी करने का कहता है जिसमें सारी रॉयल फैमिली मौजूद हो। अब किंग को उसके इवल प्लान का इल्म नहीं होता, इसलिए वो उनकी बात मानने पे राजी हो जाता है और इससे पहले भी उसने किंग से यही झूठ बोला था कि ब्लेसिंग सेरेमनी से किंग की बीमारी ठीक हो जाएगी। अगले दिन किंग और बाकी सब रॉयल मेंबर्स ब्लेसिंग सेरेमनी के लिए एक ओपन एरिया में जमा होते हैं और जब सारे रॉयल मेंबर्स इसके लिए तैयार थे तो तभी वो एडवाइजर अपने इवल प्लान के मुताबिक उन सब की स्पिरिचुअल पावर्स उनसे एब्सॉर्ब कर लेता है और जब वो उन लोगों को मारने ही वाला होता है तो चेन और जिलोंग उसके इस अटैक को नाकाम बना देते हैं, जो कि अब अपनी लास्ट डिफीट से रिकवर हो चुके होते हैं और अब उनमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि चेन अभी तक अपनी पावर्स को ठीक तरह से यूज करना नहीं सीख पाया था, इसलिए स्वानजू उसे एक बार फिर से इंजर्ड कर देता है। इसी दौरान जिलोंग एक ड्रैगन में चेंज हो जाता है और उस एडवाइजर पे अटैक्स करने लगता है, लेकिन वो उस ड्रैगन का मुकाबला भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहा होता है। इसी दौरान चेन भी अपनी देवता वाली पावर्स हासिल कर लेता है और गोल्डन बो को कंट्रोल करने लगता है और फिर उसी को वेपन के तौर पे यूज करते हुए स्वानजू पे, जो कि एक बहुत बड़ा स्नेक बन चुका होता है, उसी पे अटैक्स करने लगता है और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिरकार वो स्वानजू को मारने में कामयाब हो जाता है और उसके मरते ही सारी किंगडम के मेंबर्स, जिनमें किंग और प्रिंसेस भी शामिल थे, वो जल्दी से ठीक हो जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स वापस लेने में कामयाब हो जाते हैं और चैन भी अपनी रियल पावर को हासिल करने का मिशन भी पूरा कर चुका था। तो इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।